नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि गाली वाला मामला राहुल गांधी के दरबार में क्यों चला गया है। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से डीके बोस वाली गाली खाने के बाद राहुल गांधी को क्या बोला है। पहले बात करते उस कहावत की जो कहती है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। कर्नल दानवीर सिंह जो आज सेना के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अमीश देवगन जैसे एंकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने सेना का अपमान कर दिया। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा पर सेना के अपमान का आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार सेना के एक रिटायर्ड कर्नल को डीके बोस वाली गाली क्यों दे दी। क्या यह सेना का अपमान नहीं है? तो खुद रिटायर्ड कर्नल दूसरों के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, सेक्स और मजे लेने पर क्या बोलते हैं, पिछवाड़ा चाटने को लेकर क्या बोलते हैं, इनके गंदे गंदे पोस्ट आपको दिखाएंगे। क्या ऐसे पोस्ट करते वक्त इनको खुद सेना के मान सम्मान का ध्यान नहीं रहता? पहले बात करते डीके बोस गाली वाले मामले की। हम इस मामले की निंदा करते हैं, चाहे रिटायर्ड कर्नल ने कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी गाली देनी नहीं बनती थी। एक पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा की, इस नाते निंदा होती है और बिल्कुल हर किसी को निंदा करनी चाहिए और कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं को हिंदी भाषा में समझाना चाहिए। यह बताना चाहिए कि आप टीवी पर जाते हैं तो आप इस तरह से गाली नहीं दे सकते, आप उकसावे में आकर भी गाली नहीं दे सकते, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस प्रवक्ता ऐसी डिबेट में बेइज्जत होने के लिए जाते क्यों हैं। कहा जाता है कि भैया हम तो अपना पक्ष रखने जाते हैं। चार लोग घेर कर आपके साथ क्या करते हैं, ये फ्रेम आप देखिए। क्या ये टीवी डिबेट है? क्या ये बैलेंस है? अमीश देवगन इस प्रोग्राम के एंकर हैं, किस तरह की एंकरिंग करते हैं, किसका पक्ष लेते हैं, सबको पता है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आनंद रंगनाथन ज्यादातर बीजेपी का ही फेवर करते हैं, आलोक शर्मा एकमात्र कांग्रेस के चेहरे हैं, कर्नल दानवीर, इनका सोशल मीडिया आप खोलकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि सरकार का कितना समर्थन करते हैं और विपक्षियों को किस तरह ट्रोल करते हैं। कई बार सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को ट्रोल करते हैं और ट्रोल करते हुए कितनी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। पहले गाली वाला सीन आपको दिखाते कि आज वो शिकायत करते हुए राहुल गांधी से क्या बोलते हैं। ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है जब अमीश देवगन वाली डिबेट में क्या बोला जाता है, जरा देखिए। यार आप अपनी डिबेट कराइए, भड़वागिरी दलाली कराइए। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं है। मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा बोल, क्या बोल रहा है, आया चल क्या बोल रहा है। तो कांग्रेस प्रवक्ता भड़वागिरी का आरोप लगाते हैं और डीके बोस वाली गाली देते हैं। बिल्कुल निंदा बनती है। और निंदा करते हुए राहुल गांधी से क्या डिमांड करते हैं रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह। उम्मीद है राहुल गांधी जी आलोक शर्मा को आप कांग्रेस से निलंबित करेंगे। तो कांग्रेस से निलंबित करने की बात करते हैं राहुल गांधी से, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि गाली आखिरकार कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से क्यों निकली। फिर कहता हूं कोई बहाना नहीं निकलनी चाहिए। प्रवक्ता है तो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या यह भी देश को जानना जरूरी है। किस तरह सेना के एक मर्यादा वाले अधिकारी की बजाय एक ट्रोल वाला व्यवहार कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह। जब कांग्रेस प्रवक्ता बोलने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रूस के साथ हमारी पुरानी यारी थी, तो इस शब्द पर वहीं रोक देते हैं। रिटायर्ड कर्नल कहते हैं कि आप गलत कह रहे, यारी अभी भी है। यह कहने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को बोलने ही नहीं देना। कहते जब जब आप ट्रैक से भटकोगे मैं आपको वापस लाऊंगा, मैं आपको करेक्ट करूंगा। मतलब एक लाइन सामने वाले को बोलने नहीं देनी है इस बात पर कि आप ट्रैक से भटक रहे हो। भैया बात पूरी करने दो। कायदा यह बनता है डिबेट में कि एक प्रवक्ता अपनी बात पूरी करे, उसके बाद आप अपनी राय रख सकते हैं, आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे। आप बुढ़ापे में आकर बुली करने वाले लड़कों की तरह व्यवहार करते हैं कि भैया मजे लेने हैं। मतलब मजे लेने के अंदाज में बार बार हैकल किया जाता है आलोक शर्मा को। उसके बाद उनका पारा हाई हो जाता है, लेकिन फिर कहता हूं बहाना नहीं होता, गाली नहीं देनी चाहिए थी। वैसे ही रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह को भी अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए। आज वो दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, अमीश देवगन सुना रहे हैं कि भैया देखो सेना का अपमान कर दिया। बीजेपी प्रवक्ताओं की फौज ने पूरी आईटी सेल आलोक शर्मा के पीछे लग गई है। लेकिन क्या रिटायर्ड कर्नल से पूछा जाएगा कि आप इतिहास में ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते आए हैं? क्या कभी बीजेपी वालों ने उनसे पूछा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप जब सोशल मीडिया पर करते हैं तो इस बात का लिहाज तो रखिए कि आप आर्मी में रहे हैं। आर्मी के बहुत सारे रिटायर्ड कर्नल हैं, जनरल हैं, जो सोशल मीडिया पर संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पूरी गंभीरता के साथ अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं।
लेकिन रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कैसी कैसी गंदी बातें करते आए सोशल मीडिया पर, आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक और सीन आपको मैं दिखाता हूं। पहले जिस कार्यक्रम में हंगामा हुआ, गाली वाला कांड हुआ, उसकी टैगलाइन आप देखिए, किस किस तरह के स्लोगन दिए गए हैं, किस किस तरह के प्रोमो बनाए गए हैं। कांग्रेस को वोट बैंक सबसे प्यारा, युद्ध तो बहाना, मोदी निशाना। इसके अलावा कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि धर्म की राजनीति की वजह से क्या कांग्रेस ईरान का समर्थन कर रही है। जिस ईरान के साथ यारी के गीत पीएम मोदी गाते आए हैं, उनके पुराने बयान तमाम पब्लिक सोशल मीडिया पर दिखा रहे कि देखिए ईरान से कितना प्यार था मोदी जी को। आज अचानक ईरान को सिर्फ कांग्रेस का बना दिया हमारे देश की मीडिया ने। तो क्या ऐसी टीवी डिबेट में कांग्रेस को बेइज्जत होने के लिए जाना चाहिए, जहां प्रोमो में ही कांग्रेस की बेइज्जती की जाती है, नीचा दिखाया जाता है, कोई बैलेंस नहीं। सवाल पूछा जाता है कि पूरी दुनिया जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी है तो कांग्रेस ईरान के साथ क्यों खड़ी है। कल ट्रंप ने स्पेन को धमकी दी है, स्पेन के साथ व्यापार बंद करने की धमकी दी है। तो स्पेन यूरोप का देश है, तो क्या स्पेन भी खड़ा है अमेरिका के साथ। इसके अलावा इंग्लैंड की संसद में भी मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन वहां की मीडिया सवाल उठाने वालों को गद्दार नहीं कहती, उन्हें यह नहीं कहती कि इन्हें वोट बैंक प्यारा है। खुद अमेरिका के बहुत सारे सांसदों, वहां के मेयर के बयान आए हैं कई शहरों के कि जबरदस्ती युद्ध थोपा है अमेरिका ने ईरान पर, तो वहां पर भी ईरान का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में हमारे देश में मीडिया पीएम मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए विपक्ष को ऐसे नीचा दिखाती है। और इस तरह की टीवी डिबेट में क्या कांग्रेस को जाना चाहिए, आलोक शर्मा क्या कहते हैं, पहले वो आप सुनिए, उसके बाद रिटायर्ड कर्नल की गंदी भाषा भी आपको दिखाएंगे। आलोक शर्मा ऐसी टैगलाइन को लेकर कहते हैं, इजराइल और ईरान जैसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश की मीडिया का यह कहना कि कांग्रेस छाती पीट रही है या विपक्ष परेशान है, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद के गिरते स्तर का प्रमाण है। जब बात इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की हो, जब पूरी दुनिया शांति, कूटनीति और रणनीतिक संतुलन की बात कर रही हो, तब भारत के विपक्ष की जायज चिंता को उपहास में बदल देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष सवाल पूछेगा, यही उसका संवैधानिक धर्म है। अगर भारत की विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हित, खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति जैसे गंभीर विषयों पर सरकार से स्पष्ट रुख मांगा जाता है, तो उसे परेशानी या छाती पीटना बताना दरअसल जवाबदेही से भागना है। असहमति लोकतंत्र की ताकत होती है, कमजोरी नहीं। आज जरूरत है परिपक्व बहस की, तथ्यों पर आधारित चर्चा की और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की। लेकिन जब मीडिया का एक वर्ग विश्लेषण छोड़कर व्यंग्य और ट्रोलिंग की भाषा अपनाता है, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है। देश ये देख रहा है कि किस तरह गंभीर कूटनीतिक संकट को भी राजनीतिक तंज और निम्न स्तर की शब्दावली में बदल दिया गया है। आगे आलोक शर्मा कहते हैं कि हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सवाल उठाना देश विरोध नहीं है, बल्कि देश हित में जिम्मेदारी निभाना है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में विचारों की असहमति को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसे मजाक बनाकर दबाने की कोशिश। राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद गरिमा से होना चाहिए। मीडिया द्वारा कांग्रेस पार्टी और देश के विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए गए छाती पीटना जैसे शब्दों के प्रयोग की मैं घोर निंदा करता हूं। यह भाषा न केवल निम्न स्तर की है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी विरुद्ध है। तो आलोक शर्मा इस बात को लेकर अमीश देवगन की आलोचना करते हैं, उन पर भड़वागिरी का आरोप लगाते हैं और उसके बाद उनकी रिटायर्ड कर्नल से भी बहस हो जाती है, फिर गाली दे देते हैं। तो मर्यादा का ध्यान आलोक शर्मा को भी रखना चाहिए, हम ये कहना चाहेंगे। और हो सके तो इस तरह की टीवी डिबेट का बॉयकॉट करना चाहिए इन तमाम विपक्षी नेताओं को। ऐसा नहीं है कि अमीश देवगन को ये सब बातें पता नहीं है जो प्रवचन आलोक शर्मा ने दिया, लेकिन ऐसे प्रवचन से क्या फर्क पड़ता है। मामला रोटी और रोजगार का है, घर चलता है, पैसे आते हैं, मोटी कमाई आती है, सत्ता के साथ ताल्लुकात बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीश देवगन को कुछ पता नहीं है। इतने मासूम अमीश देवगन नहीं है, इतने प्यार मोहब्बत में पीएम मोदी की इतनी चापलूसी नहीं करते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत में इतना नीचा नहीं दिखाते कांग्रेस को या विपक्षी दलों को। सब मामला पेट से जुड़ा हुआ है, सब मामला माल कमाने से जुड़ा हुआ है कि मोदी मोदी करेंगे तो प्राइम टाइम में एंकर बने रहेंगे। तो सारा मामला देश की जनता को बेवकूफ बनाने का है, जानबूझकर किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई विचारधारा के चलते किया जाता है। तो उनकी टीआरपी का हिस्सा बनने के बाद आप कितना भी इस तरह के प्रवचन दे लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आत्मसम्मान है तो अमीश देवगन के कार्यक्रम का आपको बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरह की टैगलाइन दी गई, जिस तरह का प्रोमो बनाया गया, वाकई कांग्रेस को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। अब बात करते रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह के विक्टिम कार्ड खेलने की, जो उन्होंने कहा कि डीके बोस वाली गाली फला नेता ने मुझे दी, राहुल गांधी को उसे पार्टी से बाहर कर देना चाहिए।
तो आप पर क्या एक्शन होना चाहिए, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं रिटायर्ड कर्नल की। यह आप देखिए, साक्षी जोशी महिला पत्रकार हैं, सरकार से सवाल करने वाली पत्रकार है। उनका एक पोस्ट है नवंबर 2019 का, जिसमें उन्होंने जानकारी दी। साक्षी जोशी ने मीडिया की आलोचना करते हुए कहा था कि मैं आज जेएनयू गई थी, वहां पर 3 चैनल के रिपोर्टर जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, तो मुझे लगा कि पत्रकारिता का एंड आ चुका है और हमारी आंखों के सामने पत्रकारिता खत्म हो रही है। जो लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं इस फील्ड में ना आए, यहां पर कुछ नहीं बचा है। तो ये साक्षी जोशी ने ट्वीट किया। तो इस पर कर्नल दानवीर सिंह मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं, कुछ पत्रकारों के लिए पत्रकारिता का मतलब है लेफ्टिस्ट हो जाना, इंडिया को कोसने वाला हो जाना, नेहरू गांधी और उनकी तरह के लोगों का पिछवाड़ा चाटना। एक महिला पत्रकार को जवाब देते हुए सेना के एक रिटायर्ड कर्नल नेहरू गांधी का पिछवाड़ा चाटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एस लिकर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, और भी गंदा इस्तेमाल हो सकता है, मैंने फिर भी पिछवाड़ा चाटना बोला है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत मर्यादा का ध्यान है। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। उन शब्दों से बचा नहीं जा सकता था, इसीलिए उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद एक और पोस्ट आप इनका देखिए। जब बीजेपी के एक नेता का मामला आया, एएनआई ने खबर पोस्ट की कि दमन और दीव के बीजेपी प्रेसिडेंट गोपाल टंडेल ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, और अमित शाह ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आगे इसमें जानकारी दी गई है कि उनका एक सेक्स टेप वायरल हो गया था। सेक्स टेप वायरल हुआ, इस्तीफा दिया, अमित शाह ने स्वीकार कर लिया। तो रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं, जैसे कोई बड़ी बात नहीं, कहते हैं सेक्स तो आदमी की एक बेसिक नीड है। मतलब किसी का टेप वायरल होता है और रिटायर्ड सेना के कर्मचारी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेक्स तो बेसिक नीड है ह्यूमन की। मतलब इस तरह रिटायर्ड कर्नल दिखाते इस बात को। इसके बाद एक और पोस्ट आप देखिए, हार्दिक पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ था। आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हार्दिक पटेल का वीडियो किसने चोरी से बनाया, सालों पहले बीजेपी नेता संजय जोशी का वीडियो किसने बनाया, जांच हो और गिरफ्तारी हो, सबको मालूम है चोर कौन है, पर पकड़ेगा कौन। तो इस पर रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं, यार वीडियो तो भेजो एक्शन वाला। मतलब अगर किसी का कोई वीडियो वायरल होता है तो रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं, यार वीडियो तो भेजो एक्शन वाला, मजे तो लें, बाकी सब चलता रहेगा, सेक्स तो फंडामेंटल राइट है। तो रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट करते आए हैं और आज मर्यादा की बात करते हैं। क्या एक रिटायर्ड कर्नल को इस तरह ट्रोल्स वाली भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? यार वीडियो तो भेजो, मजे तो लें, सेक्स तो फंडामेंटल राइट है। इस तरह की भाषा खुद इस्तेमाल करते हैं और दूसरों से सम्मान की उम्मीद करते हैं। वो कहावत है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। आपने सेना में जो योगदान दिया हम उसका सलाम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आप इस तरह टीवी डिबेट में लोगों को बुली करो, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करो और फिर कहो कि यार मेरा अपमान कर दिया। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।